सो हेलो एंड नमस्कार सभी ऑफिसर्स, कैसे हैं हमारे। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सॉइल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है हमारा सॉइल प्रोफाइल। कल मैंने आपको सॉइल साइंस में सॉइल क्या होता है, इसके अलावा लैंड क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे रोल्स होते हैं सॉइल के, क्या क्या डिसिप्लिन हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एडेफोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, पेडोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, ये सब कल हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मृदा परिच्छेदिका से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर मैं कहूं कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आप क्या यहां से मिल सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि जो मृदा प्रोफाइल है क्या है, इसको हम मृदा प्रोफाइल कह रहे हैं तो इसका फीचर क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है ये सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका से रिलेटेड रहने वाली है। और कल का जो कल आपको पढ़ाया गया था, आई थिंक आप सभी लोग यहां पे इसका रिवीजन करके आए होंगे। मैं आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करूंगा। पहले मैं प्रश्न पूछूंगा कल की क्लास से, फिर अपना जो क्लास है इसको स्टार्ट करूंगा। आप सभी की किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कोई आपका डाउट आता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। जैसे कि आप लोग में से कुछ लोग कह भी रहे थे कि टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप अपनी क्वेरीज का जो भी डाउट आपके अगर आ रहा है, कोई भी आपका सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल यहां से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल यानी कि मृदा के बारे में चर्चा की थी। मृदा क्या है, जब सॉइल की हम बात कर रहे थे, सॉइल है क्या बेसिकली। ठीक है, मृदा की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सॉइल क्या है, लैंड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जब लैंड आप कहोगे तो उसको 2 डायमेंशन बोल रहे हैं, और जब आप सॉइल कह रहे हो तो इसको कह रहे हो क्या, ये 3 डायमेंशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमने सॉइल के इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि मृदा के इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया था। इसके अलावा सॉइल जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में हमने पढ़ा था मेंटल क्या है, कोर क्या है, इनर कोर क्या है, इन सभी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कौन कर रहा है ये, सूरज? हाँ, अभी जाग रहे हो क्या तुम? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट तो आप यहीं घर ले जाने की जरूरत नहीं। देखो किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो जब तत्काल चीजें हमको रिवाइज होती रहती है, 2 चीजें हमको देखने को मिलती हैं। एक तो आपका क्या है, फैक्ट है। फैक्ट जैसे कोई डाटा हो गया। मैंने फैक्ट क्या कल आपको बताया था, डाकूचेव के बारे में बताया। इन्होंने क्या किया था, सॉइल साइंस की लेबोरेटरी सबसे पहले स्थापित की थी। इन्होंने चर्नोजेम्स जो बर्ड था इसको दिया था, पेडोस्फीयर जो बर्ड इन्होंने दिया था। ये क्या हो गया, ये आपका फैक्ट हो गया। ठीक है, ये आपके फैक्ट हो गए। अगर मैं कहूं इंफॉर्मेशन, तो इन्होंने क्या किया था, ब्लैक सॉइल्स के बारे में बताया था। जो ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिल रही है, इन ब्लैक सॉइल्स के बारे में डाकूचेव ने बताया था। और ब्लैक सॉइल को ही डाकूचेव कह रहे थे चर्नोजेम। क्या कह रहे थे, चर्नोजेम्स नाम बर्ड ये जो था इससे इस्तेमाल कर रहे थे चर्नोजेम सॉइल के बारे में। ठीक है, चलिए तो ये आपको कुछ फैक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सूरज क्या पूछ रहे हैं, सर सॉइल ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए। ऑब्जेक्टिव अगर आपको सॉइल साइंस की बुक खरीदनी है तो आप खरीदो। मुझे नहीं लगता कि जो डीपीपीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो रहती हैं आपकी, डीपीपी प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाती है, ओवरऑल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड की जाते हैं, उनसे ज्यादा आपको ज्यादा जरूरत नहीं है खरीदने की। अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो सॉइल साइंस ऑब्जेक्टिव की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक इसमें आपकी ट्रीटाइज है, एक आपकी भटनागर सर की किताब आती है, तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो सॉइल के लिए। ठीक है, इसके अलावा सर कांतवा भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत की वहां पे बात नहीं है, उसको भी आप लगा सकते हो। सॉइल की जो बुक्स हैं, और मैंने एक वीडियो भी बनाया उससे रिलेटेड, अपने चैनल पे पड़ा होगा, उसको आप देख लेना। वहां पे कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं उनको जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा ये सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट हॉरिजन कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंट हॉरिजन कौन कौन सी होती हैं, मृदा की संस्तर कौन कौन सी होती हैं, सॉइल प्रोफाइल जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का जो महत्व क्या है, क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक हमें डिपार्टमेंट देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं सॉइल सर्वे स्टाफ। क्या कहते हैं, सॉइल सर्वे स्टाफ के नाम से जानते हैं। उसने क्या किया है, सॉइल में 3 डिफरेंट हॉरिजन और बताई हैं जिनको हम एम, एल और डब्ल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले हम क्लास अपनी स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चन, फटाफट आप लोग आंसर करो। कल मैंने आपको बताया था पेडोस्फीयर एक वर्ड है, पेडोस्फीयर एक वर्ड हमें देखने को मिलता है। ये किसके द्वारा दिया गया है,
पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं पूछूंगा फादर ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के फादर कौन है, और ये आपको बताना है वर्ल्ड में भी और साथ ही साथ इंडिया में भी बताना है आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं जानना आपसे चाहूंगा कि जो रशियन चेरनोजिम नाम की एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, एनसी ब्रेडी नाम के साइंटिस्ट थे, एनसी ब्रेडी, इन्होंने कौन सी एक सॉइल की इंपॉर्टेंट बुक उसको लिखा है, ठीक है। और लैंड, एक इसमें कितने डायमेंशन देखने को मिलते हैं, और सॉइल की डिफिनेशन आपको बतानी है अकॉर्डिंग टू विटनी, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें कल मैंने आपको पढ़ाई थी और इन सभी प्रश्नों का आपको रिप्लाई देना है। फटाफट बताओ क्या करेक्ट आंसर रहेगा। इन सभी प्रश्नों का करेक्ट आंसर आपको ड्रॉप करना है। रिवीजन करते रहना। आपको जो सक्सेस दिलाएगी वो सिर्फ आपका 3 शब्द अगर आपने सीख लिए, लर्न, ठीक है, प्रैक्टिस, रिवाइज। अगर आपको ये 3 शब्द, ये 3 काम आपको अगर करने आते हैं तो मुझसे लिखवा के ले लो। आप स्टाफ पेपर लेके आना, मैं लिख दूंगा, नहीं उस पर साइन कर दूंगा बाकायदा। आप जो बनना चाहते हो जिंदगी में, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आप अचीव कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, जो 3 यहां पे इंपॉर्टेंट मैंने वर्ड लिखे, ये अगर आपको आता है, आपको पढ़ते हो आप सभी लोग, बिल्कुल सभी पढ़ते हैं आप में जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं सभी पढ़ रहे हैं, अभी सभी लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, सभी लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर कुछ प्रैक्टिस करते भी हैं तो सभी रिवाइज नहीं करते, ठीक है। अगर ये 100% आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, आप क्या है दिन भर इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करते हो, वाईटी पे स्क्रॉलिंग करते हो, है ना, उंगलियां घिसे ले रहे हो अपनी, लेकिन क्या करते हो वहां से, क्या आपको मिल रहा है? लर्निंग मिल रही है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको नॉलेज मिल रहा है, लेकिन क्या है, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी अगर कुछ आप देख रहे हो तो दोबारा आप उसको नहीं देखते हो, यानी कि प्रैक्टिस नहीं करते हो। मान लो कुछ प्रैक्टिस करते भी हैं, यहां से अगर मान लो 50% भी प्रैक्टिस करते हैं तो 50% फिर से रिवीजन में नहीं आते, वो लगभग यहाँ पे 10% या कह सकते हैं 15% में चले जाते हैं। अगर आप 10 से 15% के बीच में अगर यहाँ पे आप निकल के आ जाते हो तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। कोई भी एग्जामिनेशन हो, किसी प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप उसको क्रैक कर सकते हो, आपको अगर ये सारी चीजें आती हैं। 3 शब्द आपको लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस रेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे किसी भी चीज को। तो अभी मैंने आपसे कल पढ़ाया, आपको आज मैंने क्वेश्चन पूछे और फाइनली आपको अब रिवीजन करना है। बताओ, नेचर एंड प्रैक्टिस थी नहीं, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल था, ठीक है। क्या थी बुक? नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जो बुक थी एनसी ब्रेडी के द्वारा लिखी गई है। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लगेगा इस बुक को पढ़ के। बताओ, कुणाल लिखे हैं कि न्यूट्रिएंट क्या, हाँ बहुत सही। देखो कुछ शब्द तो पढ़ने हैं। क्या इन्होंने बोला था कि सॉइल क्या है? सॉइल इज द न्यूट्रिएंट बिन दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो इन्होंने जो बिन अवधारणा थी, जो अभिन्न अवधारणा थी, यानी कि सॉइल क्या है? सॉइल इज ए न्यूट्रिएंट बिन विच सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो ये किसने कहा था? विटनी ने कहा था। चलो और प्रश्न है, उनका भी आंसर करो। लैंड कैसी है? बताओ, लैंड आपको कैसी देखने को मिलती है? 2 डायमेंशन देखने को मिलती है। यहां पे आपको 2 डायमेंशन देखने को मिलते हैं। कुछ और प्रश्न है, इनका आप फटाफट आंसर लिख दो, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और रेगुलर बने रहना। रेगुलर अगर जो बना रहा वो इस एग्जामिनेशन को, कोई किसी एग्जामिनेशन में बैठ जाए, मैं कहता हूं 100% वो क्रैक कर देगा। रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। जब आप रेगुलर रहते हो ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस आप में झलकता है, आप अंदर से बोलने लगते हो, ठीक है, अंदर से आप बोलते हो, आपका एक हर एक अंग बोलता है। तो उस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। विदाउट द रूट बाय द हिल गार्ड, हाँ विथ होल्ड बताया था ना, बहुत अच्छे। 2 डायमेंशन है मनीष, श्रद्धा सेकंड 2 डायमेंशन है। बताओ और प्रश्न लिखिए, इनका भी आंसर करो। सॉइल साइंस के फादर की अगर वर्ड में बात करें तो डाकूचेव देखने मिलते हैं। कौन है? डाकूचेव फादर है, ठीक है। इंडिया में कौन है? लीथर साहब हैं, लीथर साहब हैं, जेडब्ल्यू लीथर है, ठीक है, जेडब्ल्यू लीथर आपको फादर देखने मिलते हैं। रशियन चेरनोजिम जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये जो बुक आपको यहां पे दी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई बताओ। और पेडोस्फेयर वर्ड किसके द्वारा दिया गया? 2 शब्द बचे। पेडोस्फेयर, बिल्कुल ये डाकूचेव ने, क्या है, ठीक है, डाकूचेव ने ये
पेडोस्फीयर जो बर्ड था ये दिया था। इसके अलावा अगर बुक की बात करें, ये किसके द्वारा लिखी गई, रेसेंचर, ये भी आपकी डाकूचेव के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, डाकूचेव के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन करके आए, आप सभी को जरूरी है रिवीजन तो करते ही रहना आप, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे मृदा प्रोफाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूं जो हमारा क्लास का पूरा पैटर्न रहेगा, किस तरीके से आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मृदा प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, हिंदी में आप कह सकते हो इसको सॉइल प्रोफाइल कह सकते हो। तो जब भी आप सॉइल की बात करते हो तो इस तरीके से आप क्या करो, आप अपनी फील्ड में गए, आप अपनी फील्ड में गए और आपको यह जानना है कि मेरे सॉइल का कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी कैसी है, फर्टिलिटी स्टेटस कैसा है, उसमें नाइट्रोजन क्या उपलब्ध मात्रा में है, फास्फोरस इतना है कि वो प्लांट को मिले और हमें एक ऑप्टिमम यील्ड हमको प्रोवाइड करे, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हम सॉइल का कलर को एनालाइज करें, हम चाह रहे हैं कि सॉइल में कितने साल्ट्स हैं, ये सारी चीजें एनालिसिस करें, हम देखें कि सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट है तो कितनी मात्रा में है, अवेलेबल है, इनअवेलेबल है, सॉइल का नेचर कैसा है, ये सब कुछ हमें स्टडी करना है। ओवरऑल हमको सॉइल की स्टडी करनी है। तो क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर इसका एक बहुत अच्छा माध्यम देखने को मिलता है। अगर हमें फिजिकल रूप से देखना है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब देखना है सॉइल के बारे में, हमें जानकारी चाहिए सॉइल में कितनी लेयर्स है। कल हमने लेयर्स के बारे में चर्चा की थी, हमें कोर देखने को मिलती है, हमें क्रस्ट देखने को मिलती है, हमें मेंटल देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जब हम मृदा को 36 काट इस तरीके से वर्टिकल सेक्शन में हम काटते हैं, ठीक है, जब वर्टिकल सेक्शन हम सॉइल का करते हैं, क्या करते हैं इसमें हम, तो जो वर्टिकल सेक्शन हमारा सॉइल का होता है, क्या याद रखना, जो वर्टिकल सेक्शन होता है हमारा सॉइल का, यही हमारा क्या कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल बिटवीन डिफरेंट layers is known as soil profile, या हम कह सकते हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, मृदा परिच्छेदिका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में याद रखना आप लोग, हिंदी में क्या कहते हो इसको, मृदा परिच्छेदिका। क्या कहते हो, मृदा परिच्छेदिका कहते हो, ठीक है, याद रखना, मृदा परिच्छेदिका के नाम से हम इसको जानते हैं। अब जो यहां पे एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, कौन सा जो शब्द है, ये मिल रहा है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। जो सॉइल प्रोफाइल आपको शब्द यहां पे देखने को मिल रहा है, प्रोफाइल, एक लेयर शब्द देखने को मिल रहा है, एक आपको प्रोफाइल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा समझना, जो लेयर हैं, जो यहां पे लेयर्स आपको देखने को मिल रही है, लेयर्स, ठीक है, इन लेयर्स को क्या है, हम हॉरिजन कहते हैं। और ये हॉरिजन कैसी होती है, ये आपकी जो वर्टिकल सेक्शन होती है इस तरीके से, ये कैसी होती है, तो ये वर्टिकल होती है, कैसी होती है, वर्टिकल। और इसके अलावा अगर हम बात भी करें, टोटल आपको हॉरिजन कितनी देखने को मिलती है, सॉइल की हॉरिजन कितनी देखने को मिलती है, सॉइल में टोटल हॉरिजन कितनी देखने को मिल रही है, टोटल अगर एक तो आएगा प्रश्न, टोटल हॉरिजन कितनी है, ठीक है, टोटल एक शब्द आता है कि टोटल हॉरिजन कितनी है, टोटल जो सॉइल में परतें हैं, हॉरिजन है, ये कितनी है। एक आता है हमारा प्रश्न, मास्टर हॉरिजन कितनी है, मास्टर हॉरिजन कितनी है। एक प्रश्न हमारा आता है कि सॉइल सर्वे स्टाफ, ठीक है, सॉइल सर्वे स्टाफ, इसके अकॉर्डिंग हमें सॉइल की प्रोफाइल कितनी देखने को मिलती है, सॉइल की हॉरिजन कितनी देखने को मिलती है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको क्लास जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी हमारी, हमें समझ आ जाएंगी सारी चीजें। तो अगर टोटल हॉरिजन की बात करें तो आपको ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और आर हॉरिजन देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछे मास्टर हॉरिजन, ठीक है, ये शब्द याद रखना, ये पूछा जाता है मोस्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे मास्टर हॉरिजन कितनी देखने को मिलती है, ठीक है, तो याद रखना मास्टर हॉरिजन हमें कितनी देखने को मिल रही है, मास्टर हॉरिजन जो देखने को हमको मिलेंगी, ये मिलेंगी 5। कौन कौन सी 5 है, 5 देखने को मिलेंगी। और 5 में कौन कौन सी है, ओ है, ए है, बी है और ई है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सी हॉरिजन देखने को मिलेगी। याद रखना कौन सी है, ये जो हॉरिजन आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है ये, ठीक है, ई हॉरिजन भी यहाँ पे आपकी शामिल होती है, ठीक है, ई हॉरिजन भी आपकी यहाँ पे शामिल होती है। फिर आता है सॉइल सर्वे स्टाफ। सॉइल सर्वे स्टाफ के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि सॉइल सर्वे स्टाफ के अकॉर्डिंग कितनी सॉइल की हॉरिजन है, तो 3 हॉरिजन देखने को मिलती है। कौन कौन सी है, एक आपकी एम है, एक आपकी एल है और एक लास्ट आपकी डब्ल्यू हॉरिजन देखने को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना सभी को, ठीक है। चलो अब आते हैं जो वर्टिकल सेक्शन हमने सॉइल का इस तरीके से काटा है, जो वर्टिकल सेक्शन यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल का हमने इस तरीके से काटा, इसमें टोटल हमको प्रोफाइल कितनी देखने को मिलती है।
तो सबसे पहले हमको मिलेगी ये अपर, सबसे अपर मोस्ट हॉर्न देखने को मिलती है, फिर हमें एक इसके लोअर हॉर्न देखने को मिलती है यहां पे, ठीक है। देन एक और हमको हॉर्न देखने को मिलती है, और इसके बाद हमको क्या है, एक और हॉर्न देखने को मिलेगी, और फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास जो हॉर्न निकल के आती है वो बेड रॉक्स निकल के आती है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हमारे पास जो हॉर्न निकल के आती हैं वो बेड रॉक्स कहलाती हैं, ठीक है। उनको ही हम क्या कहते हैं, बेड रॉक्स कह देते हैं, ठीक है। याद रखना क्या कहते हैं, उनको हम बेड रॉक्स यहां पे कह देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ आपको समझना रहेगा। अगर ये ग्राफ आपको, ये जो टेबल अभी चित्र बन रहा है, ये अगर आपको समझ आ गया तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रोफाइल आपको दिक्कत ही नहीं होगी, प्रोफाइल पढ़ने में आपको समस्या ही नहीं आएगी, ठीक है। चलो, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सॉइल हॉर्न को आप एक बार नाम लिख दो, इनके सभी के आप नाम लिख दो, क्या क्या किस किस नाम से आप इसको डिनोट करोगे। तो जो सबसे पहले हॉर्न आपको देखने को मिलती है ये आपकी ओ हॉर्न है। कौन सी? ओ हॉर्न है। इसको आप कह सकते हो कि ये कैसी हॉर्न है, ये आपको ऑर्गेनिक हॉर्न देखने को मिल रही है। कैसी हॉर्न है? तो ये ऑर्गेनिक हॉर्न देखने को आपको मिल रही है। कैसी है? बोलते जाओ साथ साथ, ऑर्गेनिक हॉर्न आपको देखने को यहां पे मिल रही है, ठीक है। सेकंड आते हैं, ये दूसरी जो हॉर्न आपको देखने को मिल रही है, ये हॉर्न है, इसको आप मिनरल हॉर्न भी बोलते हो। क्या है? तो ये आपकी मिनरल हॉर्न भी है। इसको बोलोगे क्या? ये आपकी मिनरल हॉर्न है। या आप इसको बोल सकते हो टॉप मोस्ट, हमारी टॉप मोस्ट हॉर्न हमें देखने को मिल रही है। कौन सी? टॉप मोस्ट जो हमें हॉर्न देखने को मिल रही है, ए हॉर्न हमारी है। कौन सी? ए। फिर आती है हमारी बी हॉर्न। अब बी हॉर्न को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम एक शब्द, जो अभी दो शब्द बताऊंगा मैं, इसको आप कह सकते हो कि एक्यूमुलेशन हॉर्न। क्या है? एक्यूमुलेशन हॉर्न इसको आप कह देते हो। यहां पे चीजें इकट्ठा होती हैं। अब किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है वो सारी चीजें मैं यहां पे बताऊंगा। फिर हमारा आता है यहां पे एक और हॉर्न निकल के आता है जो हमारा सी हॉर्न कहलाता है, और बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम सल्फेट हो, ये सभी चीजें यहां पे इकट्ठा होती है। ये आपका पेरेंट मटेरियल कहलाता है। क्या? इसको आप पेरेंट मटेरियल के नाम से यहां पे आप जानते हो। क्या है? पेरेंट मटेरियल के नाम से इसको आप जानते हो। और फिर आती है हमारी फाइनली, दीज आर द बेड रॉक्स। क्या है? ये आपकी बेड रॉक्स यहां पे देखने को मिलती है। इनको बेड रॉक्स कहते हैं। और इस हॉर्न को किस नाम से जानते हैं? तो आर हॉर्न के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किस नाम से? आर हॉर्न के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो अभी आप फिर से बोलो एक बार हमारे साथ, जो टोटल आपको मास्टर हॉर्न देखने को मिल रही है, कौन कौन सी मास्टर हॉर्न देखने को मिल रही है बताओ। मास्टर जो हॉर्न देखने को मिल रही है कौन कौन सी है बोलो। एक आपकी ओ हॉर्न देखने को मिल रही है, ठीक है। एक आपकी कौन सी है? ओ हॉर्न है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी है आपकी मिल रही है? ए हॉर्न। तीसरी कौन सी है आपकी? तो बी हॉर्न मिल रही है। चौथी कौन सी है? तो आपको सी हॉर्न मिल रही है। और लास्ट जो आपकी देखने को मिल रही है, ये आपको आर हॉर्न देखने को यहां पे मिल रही है। याद हो गया? टोटल हॉर्न अगर आपसे कोई पूछे तो बता दोगे कितनी हॉर्न देखने को मिल रही है? 5 हमको मास्टर हॉर्न देखने को मिल रही है। और यहां से मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाता है। पूछा जाता है कि हाउ मेनी मास्टर हॉर्न, तो आप कहोगे 5। अगर 5 में भी पूछे तो कह सकते हो। ये बेसिकली आपको यहाँ पे जो टोटल हॉर्न है इसमें ई हॉर्न, अभी एक और चित्र हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें चीजें समझनी है, ठीक है। क्या समझना है थोड़ा इसको डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखो, ये जो सॉइल प्रोफाइल अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है, जो सॉइल प्रोफाइल अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है, तो इसमें हमें कुछ हॉर्न देखने को मिलती हैं। बेसिकली इसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं ओ हॉर्न के थ्रू। ए आपकी ए हॉर्न हो गई, ठीक है। ए के बाद में हमारी बी हॉर्न हो गई, ठीक है। और यहीं तक हम सी हॉर्न के बारे में पढ़ लेंगे। नीचे तो हमारी बेड रॉक्स निकल के आती हैं, ठीक है। यहां पे आपको बेड रॉक्स देखने को मिल जाएंगी, नीचे आपको बेड रॉक्स देखने को मिल जाती हैं। चलो अब यहां पे आ जाओ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो सबसे ऊपर आपको हॉर्न देखने को मिल रही है, सबसे ऊपर जो आपको हॉर्न यहां पे देखने को मिल रही है, ये आपकी ओ हॉर्न है। कौन सी? ओ हॉर्न है। फिर आपकी ए हॉर्न है, फिर आपकी बी हॉर्न है, फिर आपकी सी हॉर्न है। अब इसमें समझना क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो ए हॉर्न है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कौन कौन से वो 3 पार्ट है? कौन कौन से वो इसके पार्ट है? तो एक तो आपका A1 होता है, एक आपका A2 होता है, और एक आपका A3 होता है। जो A2 हॉर्न है इसको हम ई हॉर्न के नाम से जानते हैं, और यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही आपका मास्टर हॉर्न में शामिल होता है, ठीक है। जो ई हॉर्न आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपका हॉर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप शामिल कर लो, ठीक है। तो अब मास्टर हॉर्न याद रखना कितनी है, बोलो एक बार फिर से, लिखो फटाफट सभी लोग, कितनी है ये। इसीलिए आपको रिपीट कर रहा हूं बार बार। अगर मैं कहूं मास्टर हॉर्न तो कितनी, कौन कौन सी शामिल करोगे इसमें?
कौन कौन सी शामिल करोगे इसमें, बोलो किसको शामिल करोगे? ओ को शामिल करोगे, ए को शामिल करोगे, बी को शामिल करोगे और ई को शामिल करोगे और साथ ही साथ सी को शामिल करोगे। तो 5 आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है, 5 देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आपका जो बी हॉर्दन है, जो बी हॉर्दन है इसको भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं और कौन कौन से पार्ट है, आपका B1 है, B2 है और आपका B3 हॉर्दन यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, जो ए आपका ओ हॉर्दन देखने को मिल रहा है, ओ हॉर्दन, ये फिर से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, O1 और साथ ही साथ O2 हॉर्दन में इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी समझ आ गया। जो सी हॉर्दन है इसको हम पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेरेंट मटेरियल के नाम से इसको हम जानते हैं। क्या है ये आपका पेरेंट मटेरियल यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, याद हो गया। और ये क्या है आपकी, ये आपकी बेड रॉक्स है, बेड रॉक्स आपको यहां पे देखने को मिल रही है, बेड रॉक्स, ये आपकी क्या है, दीज आर द बेड रॉक्स, ठीक है। ये आपकी कौन सी हॉर्दन है, तो ये आपकी आर हॉर्दन देखने को यहां पे मिल रही है, आर हॉर्दन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो अब इनमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है उनको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है ओ हॉर्दन से। तो जो ओ हॉर्दन आप यहां पे देख रहे हो, जो ओ हॉर्दन देख रहे हो, ये क्या है, इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, ये आपकी ऑर्गेनिक हॉर्दन होती है। कैसी होती है, ऑर्गेनिक हॉर्दन होती है। देखो लिखा तो मैं वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे स्लाइड में आपको मेंशन की गई हैं, बट हमें अपने दिमाग में सारी चीजें पहुंचा लेनी है ताकि आगे भी जब मैं आपको बोलूं लीचिंग हो रही है, इल्यूविएशन हो रहा है, इल्यूविएशन हो रहा है, तो आप कंफ्यूज मत करो खुद को, क्योंकि मैं यहां पे आपको समझा चुका हूं क्या है। चलो समझो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक हॉर्दन कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, आप ऑर्गेनिक हॉर्दन के नाम से जानते हो, ओ हॉर्दन। ओ हॉर्दन का मतलब है ऑर्गेनिक हॉर्दन है। और ये कहां, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं उनको थोड़ा समझ लो, 2 पार्ट कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से 2 पार्ट में हम इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में इसको हम तोड़ दें। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, चलो उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये 2 पार्ट में टूट गई हमारी, ठीक है, ये 2 पार्ट में टूट गई ये हॉर्दन, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे आपकी जो ओ हॉर्दन है, पहले तो समझो ये कहां पाई जाती है, ये पाई कहां जाती है, तो इसको समझ लो। ये आपकी ओ हॉर्दन कहां पाई जाएगी, एक तो आपका ऑर्गेनिक हॉर्दन हो गया, दूसरा ये आपकी फॉरेस्ट में पाई जाती है। फॉरेस्ट, जितनी भी फॉरेस्ट है वहां पे ये हॉर्दन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जो अनकल्टिवेटेड सॉइल में प्रेजेंट होती है कि नहीं। जो कल्टिवेटेड सॉइल है, कल्टीवेटेड सॉइल है, यानी कि जहां खेती की जा रही है, यहां कौन सी सॉइल प्रेजेंट, कौन सी प्रोफाइल या कौन सी हॉर्दन प्रेजेंट नहीं होगी, तो ओ हॉर्दन जो है ये आपकी एब्सेंट होती है। ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार पूछा जाता है। जो ओ हॉर्दन है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, कल्टीवेटेड सॉइल में पाई जाती है। इसके अलावा यहां पे क्या है, आपको ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, अच्छा खासा देखने को मिलता है। और इसमें भी 2 प्रकार से चीजें आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की वो चीजें हैं, एक सबसे ऊपर तो आपको जो देखने को मिलेगी ये आपको ओवन मिलेगी। और ओवन में बेसिकली क्या होता है, ओवन में आप, अगर मैं बताऊं आपको क्या देखने को आपको चीजें मिल रही हैं, तो ओवन में अगर कोई प्लांट सड़ रहा है, मान चलो कोई लीफ है ये गिर गई तो ये सड़ रही होगी, आपको पता चल जाएगा। लेकिन O2 हॉर्दन है, यहां पे कोई लीफ सड़ गई, कोई जानवर मर गया, वो सड़ गया, बेसिकली ये आपकी क्वेश्चन यहां से ये आता है कि जो पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन अगर हो रहा है तो वो किस हॉर्दन में देखने को मिलता है, आपका आंसर क्या रहेगा, O1 हॉर्दन देखने को मिलेगा। और कंप्लीट डिकम्पोजिशन जो हो रहा है, या अगर आपसे मैं कहूं कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन जो देखने को मिल रहा है हमको, ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको कंप्लीट डिकम्पोजिशन देखने को यहां पे मिलेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना सारी चीजें। कंप्लीट डिकम्पोजिशन आपको आप पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप मान चलो आप फॉरेस्ट में गए और आपको सबसे ऊपरी जो परत देखने को मिल रही है, उसमें आप ये देख सकते हो कि क्या इसमें सड़ रहा है, कोई पत्ती गिरी है तो आधी सड़ चुकी है, आधी बच गई, ठीक है, आधी सड़ गई आधी बच गई। लेकिन A2 जो आपको O2 हॉर्दन देखने को मिल रही है, यहां पे आप पता नहीं कर पाओगे, यहां पे नहीं पता कर सकते हो पत्ती सड़ गई, पूरी कंप्लीट डिकम्पोजिशन यहां पे देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नेकेड आई के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेकेड आई के थ्रू हम यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बताओ, क्या आप नेकेड आई के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि किस में कौन डिकम्पोजिशन हो रहा है, किस में कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो चुका है, बोलो आप लोग बताओ। 2 ऑप्शन अगर मैं आपको दे दूं, और 2 ऑप्शन दे दूं यहां पे, ठीक है, 2 ऑप्शन अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, बताना आप लोग। पार्शियल डिकम्पोजिशन किसमें हो रहा है, ठीक है, पार्शियल डिकम्पोजिशन कहां हुआ है और कंप्लीट डिकम्पोजिशन कहां हो रहा है, बोलो। अगर ये समझ गए होगे तो आप बता सकते हो, बताओ किसमें आपको कंप्लीट डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, किसमें आपको पार्शियल डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा, बोलो। तो बिल्कुल लिखो, लिखो फटाफट लिखो, कौन सी आपकी O हॉर्दन है, O1 और O2, इनमें से किसमें होगा,
बताओ O1 में क्या है, O1 में क्या हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, O1 में क्या है, पार्शियल हो रहा है, और O2 में क्या होगा, कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही, पार्शियल O1 में होगा। कुणाल ने आकृति सही है। ठीक है, तो आई थिंक अब जो समझाना आपको चाह रहा था वो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर हमारी आती है A2 हॉर्जन। A2 हॉर्जन में आपको क्या समझना है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, A2 जो आपकी हॉर्जन है, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं ए हॉर्जन। अब ए को हमने क्या क्या डिवाइड किया, इसको मैं 3 पार्ट में यहीं पे डिवाइड कर दे रहा हूं, जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो है ई हॉर्जन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ई हॉर्जन को और किस नाम से जानते हो, तो आप तो या तो आप ए कह सकते हो, अगर आपको ये ए भी नहीं कहना है तो आप कह सकते हो कि ए में भी कौन सी A2 हॉर्जन है, इसको ही किस नाम से हम जान रहे हैं, तो इसको ही हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसको ही हम क्या है, तो आपकी A2 हॉर्जन इसके नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, चलिए अब ई जो हॉर्जन है आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है इल्यूविएशन। क्या है, इल्यूविएशन इसका मतलब होता है। अब आप कहोगे सर इल्यूविएशन का मतलब क्या है ये बताओ, तो ठीक है, यहां पे आप समझ लो, जो इल्यूविएशन आपको वर्ड यहां पे देखने को मिल रहा है, ये लैटिन का वर्ड है, लैटिन आपका वर्ड होता है। ठीक है, और लैटिन वर्ड है, बेसिकली लैटिन वर्ड का मतलब क्या है कि वॉशिंग आउट, इसका मतलब होता है वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट का मतलब क्या होता है, तो वॉशिंग आउट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का नीचे घुल के चला जाना। ठीक है, वॉशिंग आउट होना। ठीक है, निकल जाना, निकल के जाना। अब क्या क्या वॉशिंग आउट हो रहा होगा, तो क्ले हो रहा होगा, एफी, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और जितने भी क्ले मिनरल्स बेसिकली हैं वो सभी क्या क्या कर रहे हैं, यहां से लीच डाउन हो रहे हैं। ठीक है, यहां से नीचे और जा रहे हैं, तो ये हॉर्जन आपकी कहलाती क्या है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इल्यूविएशन हॉर्जन कह रहे हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये देखने को मिलता है हमको। ठीक है, फिर आता है हमारा एक, तो आपका ये हो गया, आगे बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आपको अभी इंपॉर्टेंट क्या है, कितनी, दूध से सबसे पहले क्या है, दूध, आप मोस्टली दूध नहीं पीना चाहते हो, तो दूध से और अच्छा क्या प्रोडक्ट है, घी खाओ सीधे, तो घी वाला मैटर यहाँ पर मिल रहा है। फिर अब ये समझ लिया, अब यहाँ पे आ जाओ, बी हॉर्जन में आ जाओ। बी हॉर्जन में बेसिकली, बी हॉर्जन को हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी सिर्फ आपको वो चीजें दी जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी हॉर्जन को, जो बी हॉर्जन है, ये B2 हॉर्जन को ही हम क्या कहते हैं, इल्यूविएशन हॉर्जन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इल्यूविएशन हॉर्जन के नाम से जानते हैं। याद रखना दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या बता रहा हूं मैं, क्या यहां पे बता रहा हूं, जो एक तो आपका इल्यूविएशन जो शब्द यहां पे देखने को आपको मिल रहा है, वो किस में मिल रहा है, वो आपका देखने को मिल रहा है ई फॉर इल्यूविएशन। ये क्या है, ई फॉर इल्यूविएशन देखने को मिल रहा है। और ये क्या है, A2 हॉर्जन, ई हॉर्जन, ई हॉर्जन कह सकते हो। लेकिन जो B2 हॉर्जन है, इसको हम आई फॉर इल्यूविएशन कह रहे हैं। आई फॉर इल्यूविएशन, आई फॉर इल्यूविएशन का मतलब वो है, ये भी आपका लैटिन का वर्ड है, ये भी आपका लैटिन का वर्ड है, और इसको, इससे आप क्या समझते हो, इसका मतलब है वॉशिंग इन। क्या है, वॉशिंग इन। वॉशिंग इन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन होना, तो इसको हम क्या है, एक्यूमुलेशन हॉर्जन भी कह रहे हैं, एक्यूमुलेशन होना। ठीक है, एक्यूमुलेशन होना, यहाँ पे इकट्ठा होना। क्या हो रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो इकट्ठा क्या हो रहा होगा, इकट्ठा क्या हो रहा है, तो वहां से जो क्ले मिनरल्स आ रहे हैं, जो क्ले आ रहा है, ठीक है, मिनरल्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्ले आ रहा है, मिनरल आ रहे हैं, एल्यूमिनियम आ रहा है, सिलिकॉन आ रहा है, एटसेट्रा, जो भी चीजें आ रही हैं वो क्या हो जा रही हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जा रही हैं। यहाँ पे क्या कर रही हैं, इकट्ठा हो जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं, एक्यूमुलेट हो रही हैं। ठीक है, तो वॉशिंग, जो आपका वॉशिंग इन हॉर्जन है, ये आपका B2 हॉर्जन कहलाता है। अभी बताओ, ये चीज जो अभी तक मैंने पढ़ाई, ये समझ आ गया आपको, बताओ। हाँ ठीक है, बहुत सही मनीष, इतना समझ आ गया। अभी हम डिटेल में करेंगे इस सभी चीजों को, बोलो इतना समझ आ गया। कुछ भी पूछना नहीं है अभी आपको, मैं बताऊंगा कब तुम्हें पूछना है, क्योंकि मैं ना सेटिस्फाई करके जाऊंगा कतई, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले ही आपको यहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपसे पूछूंगा क्या बचा, अब बोलो, बस ये बताओ, जो समझाया वो समझ आ गया, जो बताया वो समझ आ गया, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैं आपको सारी चीजें डिटेल में करवाऊंगा। अब जो जो क्वेश्चन आते हैं यहां इस वाले चैप्टर से, क्योंकि ये जो इल्यूवेशन आप यहां पे देख रहे हो, या जो ये इल्यूवेशन आप यहां पे देख रहे हो, ये सिर्फ आज के ही क्लास के लिए नहीं है, ये आपको मोस्टली जो आगे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ठीक है, मोस्टली जो आगे एग्जामिनेशन आएंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी के लिए हमें यहां पे पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, यस यस। भूमिका एक बार रिपीट कर दें, चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा सॉइल प्रोफाइल है, इसमें लेयर को हम क्या, जो हॉर्जन है, डिफरेंट हॉर्जन देखने को मिल रही है, वर्टिकल जो सेक्शन हम काट रहे हैं,
उसको क्या करें हम, सॉइल प्रोफाइल करें। सॉइल प्रोफाइल करें, इसमें हमारे 5 मास्टर हॉर्जन देखने को मिल रही है। 5 में जो हमने ओ हॉर्जन है, O1 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, O1 और O2 में। ए को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, A1 A2 A3 में। बी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, B1 B2 और B3 में। सी को हम पैरेंट मटेरियल कह रहे हैं और आर को हम बेडरॉक्स कह रहे हैं। अब हमें समझना है यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं ओ हॉर्जन से। तो ओ हॉर्जन में बेसिकली एक जो हॉर्जन है ये पार्शियली डिकम्पोजिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो भी पत्ती गिर रही है, मर रहे हैं, कोई इंसेक्ट गिर रहे हैं, ये क्या है, ये डिकम्पोजिशन यहाँ पे चल रहा है, प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये मान चलो ये जो चमक रहा है इस तरीके से, ये डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। लेकिन ये जो हॉर्जन आपको नीचे देखने को मिल रही है, जो नीचे आपको हॉर्जन देखने को मिल रही है, इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन हो चुका है, पत्ती सड़ गई है, कोई जानवर मरा है वो सड़ गया है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए फिर आपकी निकल के आती है A2, जो आपकी ए हॉर्जन है, इसको फिर से हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में। 3 पार्ट में डिवाइड किया और A2 जो आपकी हॉर्जन है, इसको हम ई हॉर्जन कह रहे हैं। ई हॉर्जन कह रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्ले मिनरल्स नीचे जा रहे हैं। ठीक है, क्ले मिनरल्स नीचे जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे नीचे जाके इकट्ठा हो जा रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको आप समझ सकते हो, ये आपकी हॉर्जन देखने को मिल गई। ठीक है, यानी कि ए में भी A2 को ई हॉर्जन कह रहे हैं। E2, ई का मतलब क्या है, इल्यूवेशन। इल्यूवेशन मतलब नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ मूव होना। और क्या मूव हो रहा होगा, क्ले या फिर एल्यूमिनियम सिलिकॉन क्ले यहां पे मूव हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे बात करें, जो आपकी बी हॉर्जन है, इसमें आपकी कौन सी एक हॉर्जन देखने को मिल रही है आपको, तो B2 देखने को मिल रही है। B2 जो हॉर्जन आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब होता है एक्यूमुलेशन होना। एक्यूमुलेशन किसका हो रहा होगा, क्ले आके यहां पे इकट्ठा हो जा रही है, मिनरल्स आके इकट्ठा हो जा रहे हैं, सारी चीजें जो भी आ रही है ऊपर से वो आके यहाँ पे क्या है, एकत्रित हो जा रही है। ठीक है, इस तरीके से इसका एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, तो इसको ई फॉर एलिवेशन हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम ई फॉर एलिवेशन कह रहे हैं। ये आपकी चीजें यहाँ पे आके इकट्ठा हो जा रही हैं। अब क्लियर हो गया, बताओ, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया। आगे बढ़े फिर हम, अभी बहुत कुछ हमें जानना है इस क्लास में। ठीक है, बताओ, ये क्लियर हो गया? सभी क्लियर जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा, है ना। उद्देश्य हमारा पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो, जब हम यहां पे हॉर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने सभी हॉर्जन इसलिए आपको नहीं अभी पढ़ाई कि हमारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कहीं छूट तो नहीं जा रहा है, उसको हम कहीं मिस तो नहीं कर दे रहे हैं। अगर मिस कर दे रहे हैं तो फिर वो आखिरी तक गलती बनी रहेंगी। तो गलती सबसे पहले पकड़ के उनको हमें काट देना है, छांट देना है गलतियों को। तो गलतियां क्या हो सकती थी, यही गलतियां हो सकती थी। आगे तो बहुत क्लियर है, बहुत बहुत आसान है चीजें। ठीक है, यही हमारे लिए मिस्टेक कराती हैं और यही एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, यहां से चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे क्या हमने आपको बताया, क्या सारी चीजें कैसे चल रही हैं, अब आप अच्छे से समझ सकते हो। चलो, अब अपना हम फाइनल यहां पे क्या दिया गया उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। जो सॉइल हॉर्जन की बात करोगे, यानी कि मृदा परिच्छेदिका की बात करोगे, यहां पे आप मृदा परिच्छेदिका की बात कर रहे हैं या सॉइल प्रोफाइल की बात कर रहे हो। ठीक है, लिख भी लो इसको क्या कहते हैं आप, मृदा परिच्छेदिका, इसको हम कह देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, याद रखना। सॉइल प्रोफाइल कहो या हिंदी में मृदा परिच्छेदिका कहो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, हम क्या कर रहे हैं, जो वर्टिकल सेक्शन हम काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्टिकल जो सेक्शन काट रहे हैं सॉइल में, इसी को हम सॉइल प्रोफाइल कर रहे हैं। वर्टिकल जो सेक्शन हम लोग काट रहे हैं, इसी को क्या कर रहे हैं, जो वर्टिकल सेक्शन है, याद रखना, जो वर्टिकल सेक्शन आपको देखने को यहां पे मिल रहा है, वही क्या है आपका, वही आपका सॉइल प्रोफाइल करा रहा है। जो वर्टिकल सेक्शन काट रहा है यही क्या है, सॉइल आपकी जो है वो, इसी को आप सॉइल प्रोफाइल कर रहे हो। सोइंग फ्रॉम द वेरियस लेयर, जो बहुत सारी लेयर्स हैं, और जो लेयर हैं इनको ही हम किस नाम से जान रहे हैं, जो लेयर्स हैं इन्हीं को क्या है, हम हॉर्जन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हॉर्जन के नाम से हम इनको ही जान रहे हैं। ठीक है, लेयर कहो हॉर्जन कहो एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात यहां पे है नहीं। ठीक है, सरफेस ऑफ द अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका हम लोग कह देते हैं। क्या है, फिर से पढ़ो, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग द वेरियस लेयर फ्रॉम द सरफेस टू द अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। तो उसको हम सॉइल प्रोफाइल कह देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल मास्टर हॉर्जन कितनी है, तो आप अभी तक आप सब जान गए कौन कौन सी हमारी सॉइल हॉर्जन में मास्टर हॉर्जन देखने को मिलती है। कौन कौन सी है, एक तो आपकी ओ है, ए है, ई है और बी है और सी यहां पे हॉर्जन देखने को मिलती है। ठीक है, चलो ये समझ गए। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा यही डिफरेंस करता है। जब बच्चे पूछते भी हैं मुझसे कि सर ये बताओ कि सॉइल जो हमारी क्लासेस होती हैं, पेड क्लासेस होती हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है और हमारा फ्री में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस देखो, मेरे क्लासेस में तो मेरे लिए आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं जब आपको कुछ दे रहा हूं, कुछ बैच में आपको दे रहा हूं, तो मैं अपनी पूरी जान झोंक देता हूं। ठीक है, चलो, तो यहां पे क्या है, एक सॉइल सर्वे स्टाफ है, आपने सभी ने नहीं पढ़ा होगा, सॉइल सर्वे स्टाफ है,
इसने क्या किया, 3 डिफरेंट हॉर्जन और बता दी। कौन कौन सी, यल, एम और डब्ल्यू, यल और एम और डब्ल्यू, 3 हॉर्जन और आपको याद करनी है, ठीक है। यल, एम और डब्ल्यू आपको याद रखनी है। किसी ने दिया अगर पूछ लिया जाए तो आप तुरंत टिक मारना और खुद खुश हो जाना, सर ने तो पढ़ाया था, आ गया आ गया आ गया, है ना। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें जो वेरियस लेयर आपको देखने को मिल रही है, लेयर्स, लेयर्स की बात कर रहे हैं तो लेयर अभी आपको ऊपर लिख भी दिया है, ये क्या आपकी, ये आपकी हॉर्जन देखने को मिलती है। अगर हम यहां बताएं कि सॉइल प्रोफाइल कहां तक आपको देखने को मिलती है, ठीक है, 4 आप जो सॉइल प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। अब सी हॉर्जन क्या है, आपकी पेरेंट मेटल है, ठीक है। तो जो सॉइल प्रोफाइल आपको कहां तक देखने को मिलेगी, 4 जो मेन इसके हॉर्जन देखने को मिलते हैं। अब 4 हॉर्जन कौन से हैं, 4 हॉर्जन कौन कौन से हैं, इनको बेड रॉक को आप काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसको नहीं काउंट करोगे तो सी हो गई, बी हो गई, ए हो गई, ओ हो गई, ठीक है। तो ये आपको 4 हॉर्जन देखने को मिलती है, यही सॉइल प्रोफाइल में आते हैं। और आपका आर हॉर्जन ये आपका नहीं आता है, ये आपका इसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, समझ गए। इनको हम हॉर्जन, ओ हॉर्जन, ए हॉर्जन, बी हॉर्जन और सी हॉर्जन के नाम से जानते हैं, यही आपको अभी मैंने यहां पे पढ़ाया, ठीक है। कैपिटल लेटर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी आप इसको स्मॉल लेटर ए इस तरीके से मत लिखना, बी सी डी से मत लिखना, इनको याद रखना हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको साथ डिस्कस कर दी हैं। आप लोग क्या करो, खुद के लिए रिवीजन, रिवीजन जो की पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, मैं अभी टेलीग्राम सेशन कर रहा था, आप लोग थे वहां पे, नहीं थे, बताने वाला था कुछ और, आप लोग ने इतनी बातें की कुछ बता ही नहीं पाए आपको, है ना। तो कोई बात नहीं, अब घर के अगर सदस्य ज्यादा बातें करें तो कहीं ना कहीं नुकसान तो उनका होता है, लेकिन अब घर के मेंबर हैं तो खास हैं, और जब खास हैं तो खास तो फिर खास होता है ना, आम आम हो तो कोई दिक्कत नहीं, खास हैं वो खास हैं तो कुछ भी करेंगे। चलो कोई नहीं, आपको मैं बता के जाऊंगा, कुछ बहुत अच्छी चीजें लेके आया था मैं आप सभी के लिए, लेकिन वहां पे चर्चा हो नहीं पाई। अब चर्चा यहाँ पे होगी उस चीज की, आपको देके जाऊंगा वो चीज, ठीक है। चलो, नहीं थे कोई बात नहीं, आप भी नुकसान ही कर रहे थे अपना, बोला था टेलीग्राम पे आ जाना, कोई बात नहीं। चलो, ये इस तरीके से आप सवाल देखते हो। आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपको और चीजें जान, मतलब स्टडी करनी है सॉइल की, हमें पता करना है सॉइल टेक्सचर क्या होता है। अभी तक हम सिर्फ सॉइल टेक्सचर पढ़ रहे हैं कि सॉइल टेक्सचर के क्या कर रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, सॉइल टेक्सचर कह रहे हैं। ये क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल टेक्सचर क्या है, ठीक है, प्रोपोर्शन कितना है प्राइमरी पार्टिकल्स का, किस तरीके से अरेंजमेंट है। सॉइल बेसिकली क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, किस तरीके से अरेंज है, तो वो सॉइल आपका स्ट्रक्चर है, जो कि हमेशा चेंज होती रहती है, डायनेमिक प्रॉपर्टी है। पूछा गया था क्रबको एग्जामिनेशन में कि सॉइल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमको डायनेमिक देखने को मिलती है, डायनेमिक मतलब इसमें चेंजेस होते रहते हैं। और एक बार और क्रबको में पूछा गया था कि सॉइल का ऐसा कौन सा आपकी प्रॉपर्टी जो कि चेंज नहीं होती है, यानी कि कुछ भी हो जाए चेंज होगी नहीं, वो कौन सा होता है, सॉइल टेक्सचर होता है, ठीक है, सॉइल टेक्सचर होता है। तो सॉइल टेक्सचर की स्टडी करनी है, सॉइल के कलर की स्टडी करनी है, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल ऑर्डर के बारे में जानना है, कैसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, क्या हो रहा है, पूरा जो सॉइल साइंस है वो सॉइल प्रोफाइल से आप पढ़ सकते हो। और सॉइल प्रोफाइल को मान लो, ये तो आपने क्या किया, आपने गड्ढा खोदा, और जब आप गड्ढा खोदते हो तो आपने देखा भी होगा, अगर गड्ढा खुद नहीं भी खोदे हो तब भी कोई गड्ढा अगर देखा हो दोस्त इसमें गिर गया हो ना हो, तो एक गड्ढा खोद के दोस्तों को गिरा देना और फिर बाद में उसको बचाना। पहले कहना सॉइल प्रोफाइल बताओ, दिख रही है जो सर ने पढ़ाई पांचों हैं कि नहीं है, है ना। अगर हाँ कर दे तब निकालना, अगर ना करे तो फिर छोड़ देना, अंदर ही छोड़ देना, है ना। चलिए, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं सॉइल प्रोफाइल। तो आप कभी कोई गड्ढा देखा होगा तो आप देखते हैं कि ऊपरी परत क्या है, इसमें बहुत ज्यादा काली देखने को मिल रही है, थोड़ा थोड़ा जब नीचे जा रहे हैं तो हमको व्हाइटिश देखने को मिल रही है, और थोड़ा नीचे आ रहे हैं तो हमको ग्रीनिश देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जो कलर का चेंजेस, आपको कलर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वही आपकी क्या है, डिफरेंट हॉर्जन देखने को मिलती है, डिफरेंट हॉर्जन देखने को मिलती है। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे, ये आपको क्या है, ऊपर जो इस तरीके से देखने को, यहां से यहां तक देखने को मिल रहा है, यहां से यहां तक जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, डार्क कलर का है। कैसा डार्क है, तो ब्लैक आपको डार्क देखने को मिल रहा है, ठीक है, ब्लैक डार्क देखने को मिल रहा है। अब इससे क्या बता सकते हो, अगर डार्क आपको कलर देखने को मिल रहा है तो इसको क्या कह सकते हो, क्यों है, यहां पे देख रहे हो ये आपको हॉर्जन देखने को मिल रही है, फिर आपको ये इस तरीके से व्हाइटिश थोड़ा लाइट पेल कलर देखने को मिल रहा है, पेल व्हाइट कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से आपको बेड रॉक देखने को मिल रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि न्यूट्रिएंट का कंटेंट कितना इसमें है, न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, मिनरल्स कैसे हैं, क्या प्रोसीजर यहां पे हो रहा है, तो वो सारी चीजें यहां पे कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है। तो ये अगर इस सॉइल में मैं आपको कहूं कि चलो इसको क्या करो, इसको लेवल करो, तो कैसे लेवल आप करोगे, लेवल कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, मैंने अभी बताया आपको, बोलो फटाफट। ये आपकी लेयर्स आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है, ठीक है, ये जो आपको लेयर्स देखने को इस तरीके से मिल रही हैं, ये आपकी क्या है, यही सॉइल प्रोफाइल है। ये क्या है आपकी, तो ये आपकी जो, आप लोग एक राय देना किस पेन से मेरी राइटिंग अच्छी आती है,
सॉयल ये क्या है आपका सॉइल प्रोफाइल पढ़ रहे हैं और सॉइल में डिफरेंट हॉर्जन हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये फॉरेस्ट सॉइल है तो यहां पे क्या है डिस्टेंस कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 4 किलोमीटर खोद दिया आपको ए मिल गई, 5 किलोमीटर खोद दिया तो बी मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ बैरी करता है, ये कुछ नहीं है, आपको डिस्टेंस नहीं जाननी यहाँ पे। वो तो आप जब अर्थ क्रस्ट पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंट हॉर्जन, जो आपको हॉर्जन बेसिकली लेयर्स देखने को मिल रही उसकी हम वहां पे बात करते हैं। यहाँ पे कोई आपको मेजर वो डिस्कस नहीं करना है। ये आपको ओ हॉर्जन देखने को मिल रही है, ए हॉर्जन देखने को मिल रही है, बी हॉर्जन देखने को मिल रही है, सी हॉर्जन, और फिर आपकी यहाँ पे आर हॉर्जन बीच बेड रॉक्स निकल के आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लेवल कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, इस सॉइल लेयर के बारे में पढ़ लें। अच्छा, एक एक करके हम इनके बारे में जान लेते हैं। अब चित्र में देख लो तो आप बता सकते हो यहाँ पे क्या है, काला क्यों है ये, क्यों ये हॉर्जन बहुत ज्यादा काला है, ब्लैक कलर का क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर की कंटेंट जो यहाँ पे है वो हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी पेड़ यहाँ पे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, वो क्या है, डिकम्पोजिशन उनका हो रहा है और ऑर्गेनिक मैटर में वो कन्वर्ट होकर ह्यूमस बन जा रहा है। ये ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा हमको काला पोर्शन भी देखने को मिल रहा है और व्हाइट पोर्शन भी देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे देखो आप, तो ऊपर क्या है व्हाइट पोर्शन, नीचे क्या है ये आपको ये जो देखने को मिल रही है यहाँ पे इस तरीके से जो देखने को मिल रहा है ये क्या है आपका ब्लैक है। ठीक है, तो ब्लैक इस देखने को मिल रहा है और नीचे नीचे ये क्या कर रहा है, मूव करता चला जा रहा है। यानी कि ये जो आपकी हॉर्जन देखने को मिल रही है, यहाँ से चित्र हो गया तो लीचिंग हो रही है, एलिवेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे आके एक्युमुलेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप हॉर्जन में चीजें देख सकते हो। ठीक है, डार्क कलर यानी कि सॉइल ऑफ किंग सॉइल, ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, किंग ऑफ ऐसा मत बोलो कुछ। ठीक है, चलो, तो ये सॉइल प्रोफाइल आप देख सकते हो इस तरीके से जो वर्टिकल सेक्शन होता है। अब आते हैं ओ हॉर्जन पे, एक एक करके हमें सॉइल की जो डिफरेंट हॉर्जन है इनके बारे में डिस्कस करना है और क्या क्या हमें जानना है, सब कुछ हम यहाँ पे आपको बता देंगे। एक हॉर्जन को उठाएंगे, उसको हम डिटेल में पूरा जो डिस्कशन है वो कर लिया जाएगा। ठीक है, जो ओ हॉर्जन है इसको हम ऑर्गेनिक हॉर्जन भी कहते हैं। ओ हॉर्जन यानी कि ऑर्गेनिक हॉर्जन है, ये सबसे अपर पार्ट होता है। ठीक है, जहां पे आपको मिनरल सॉइल्स डोमिनेंट बाय द फ्रेश या हम कह सकते हैं पार्शियल डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है, किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन जब इसका होगा तो क्या यहां पे है, डिकम्पोजिशन जब हो रहा है तो क्या है, ह्यूमस बन रहा है। तो क्या हो रहा है, ह्यूमस का यहां पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और ह्यूमस बनेगा, ये क्या है हमारे लिए बहुत अच्छा है। ह्यूमस क्या है हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है। और ह्यूमस क्या होता है, तो एक शब्द में अगर ह्यूमस आपको जानना है, ह्यूमस को अगर एक शब्द में जानना है तो ह्यूमस क्या होता है, एमार्फस, एमार्फस कंटेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, एमार्फस कंटेंट होता है। बस इतना याद रखो, ह्यूमस जान जाओगे, डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, ये आपको फॉरेस्ट सॉइल में देखने को मिलता है। कहां, सिर्फ आपको फॉरेस्ट सॉइल में ही देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, तो फॉरेस्ट सॉइल में ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो कल्टिवेटेड सॉइल होती है वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ओ हॉर्जन की, तो अगर इसमें मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इफ मिनरल फ्रैक्शन आपका यहाँ पे कितना होगा, 50, ठीक है, 50%, मोर देन 50% के लिए आपको है। अगर 20% ऑर्गेनिक मैटर है, इफ मिनरल फ्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है कम, तो 20% देखने को मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनिक जो हॉर्जन होती है, ये फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलती है। वो हॉर्जन कहां मिलेगी, तो फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये एब्सेंट रहती है कहां, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन आता है ग्रासलैंड। ठीक है, यहां भी नहीं होगा। कल्टीवेटेड जो सवाल है यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बताओ। इतना समझ आ गया ओ हॉर्जन के बारे में, क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भाई हमने, बताओ, बोलो। सबसे पहले क्या मैंने पढ़ा कि ये हमारी ऑर्गेनिक हॉर्जन है, ये अपर मोस्ट पार्ट होता है, इसको ये डोमिनेंट वाइदा है फ्रेश और पार्शियली डिकम्पोजिशन जो हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, और इसी से क्या है, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा है। ह्यूमस का यहाँ पे फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें जो आपको 30% ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा, जब जो क्ले मिनरल फ्रैक्शन 50% है, और 20% मिलेगा जब इससे कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसको आप फॉरेस्ट में देख सकते हो। ये जनरली एब्सेंट कहां होता है, तो ये एब्सेंट होता है ग्रासलैंड में, और ग्रासलैंड के साथ साथ ये कल्टीवेटेड जो सॉइल होती है यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्लियर हो गया, चेंज हो गया। फोर्थ पॉइंट फिर से, अच्छा फोर्थ पॉइंट वाला कह रहा है कि सॉइल हॉर्जन, ये जो हॉर्जन है, ठीक है, वो हॉर्जन है, इसमें क्या है, मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिलेगा। अगर जो मिनरल्स हैं ये आपके 50% तक देखने को मिल रहे हैं, कौन से, क्ले मिनरल्स। ठीक है, कह रहा है कि 30% हमको क्या है, 30% हमको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। अगर जो मिनरल्स हैं, और मिनरल्स में भी बेसिकली कौन से, क्ले मिनरल्स, अगर हमें 50% तक देखने को मिलते हैं।
अगर इससे कम मिलेंगे मिनरल्स, ये अगर कम कर दें हम इसको, तो क्या है जो ऑर्गेनिक मैटर है ये हमारा कितना रह जाएगा, तो ये 20% रह जाएगा, 20% ही ऑर्गेनिक मैटर रह जाएगा। बस यही कह रहा है पॉइंट्स, ठीक है। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BBI कर दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हाईलाइट उनको कर दिया। आप बताओ समझ गए? नहीं नहीं, कॉफी नहीं पी रहा हूं, गलत बात। ये कॉफी क्या होता है, पढ़ाई के समय कॉफी कौन पीता है। चलो आ जाओ, फिर आता है ओ हॉर्जन, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सा है, O1 और आपका O2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जैसे कि ओ जो हमारा O1 हॉर्जन है, ये आपका ऑर्गेनिक हॉर्जन तो आपके दोनों रहेंगे, O हो चाहे आपका O2 हो चाहे O1 हो, लेकिन इसमें भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या है, अगर हमको नेकेड आई के थ्रू पता चल जा रहा है कि क्या इसमें किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, नेकेड आई के थ्रू अगर हम देख पा रहे हैं किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये किसमें देख पाएंगे, आपकी सबसे ऊपरी परत, वो आपकी कौन सी होगी, O1 हॉर्जन होगी, ठीक है। जो एनिमल का रेसिड्यू है, यानी कि कोई एनिमल मान के लो मर गया, कोई मर गया, तो वो क्या दिखेगा, वो किसमें दिखेगा, तो वो आपको O1 हॉर्जन में देखने को मिल जाएगा। ओरिजिनल फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएगी। ओरिजिनल फॉर्म बेसिकली मान चलो अगर हमें ही दबे कुछ हो गया और हम क्या करेंगे, फिर O वाली हॉर्जन में आपको देखने को मिले, हम नहीं मिलेंगे देखने को, वैसे भी केचुए एचुए मिलेंगे आपको, केचुआ हो गया, ठीक है, अर्थवर्म्स हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, ठीक है, अर्थवर्म्स हो गए, ये देखने को मिलेंगे। जो आपके कह सकते हैं मोल्स हो गए, ठीक है, मोल्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, ठीक है। अगर मेन जो वर्ड हमारा है उसको देखें तो फ्लोरा और फोना जो होता है, फ्लोरा और फोना जो होता है, इसी में आपके दोनों चीजें आती हैं। बिलो द सॉइल जो होगा वो सभी आपके किस में आएंगे, वो आपके फोना में आएंगे, बिलो द सॉइल, सॉइल के नीचे, ठीक है। और अबव द सॉइल अगर बात करें तो फ्लोरा आता है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये आपकी O1 है। O2 में क्या है, यहां पे आपको ओरिजिनल प्लांट कौन सा यहां पे सड़ रहा है, क्या हुआ गला है, क्या यहां पे है, कुछ दिखाई नहीं है, कैन नॉट बी सीन, हम अपनी नेकेड आई के थ्रू देख नहीं सकते, ठीक है। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा A1 हॉर्जन। A1 बेसिकली ए में भी हम दो पार्ट इसको डिवाइड कर रहे हैं, तीन पार्ट से, एक आपकी A1 हॉर्जन है और एक A2 है और एक जो है आपकी A3 हॉर्जन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे A1 हॉर्जन को हम टॉप मोस्ट मिनरल हॉर्जन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। सबसे ऊपर का ये सर्फेस का लेयर हमें देखने को मिलता है। यहां पे क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमिफाइड ऑर्गेनिक मैटर यहां पे देखने को मिल जाएगा। एसोसिएट विद मिनरल फ्रैक्शन हैज डार्कर इन कलर देन द लोअर हॉर्जन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। तो यहां पे आपको कलर थोड़ा ज्यादा डार्क देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है, O हॉर्जन है, O में भी O2 के ज्यादा नियर बाई है, ठीक है। तो जिस भी मित्र के ज्यादा करीब आप होते हो तो उसके जैसे लक्षण आप में देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो A1 हॉर्जन है ये आपको कनेक्ट किसके साथ है, तो O2 हॉर्जन के साथ कनेक्ट है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, तो उसी के तरीके से डार्क इन कलर देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर तुम हंस रहे हो ये तुम मानोगे नहीं, तुम लोग पढ़ाने नहीं दोगे। प्रवीण को पहले चैट से ब्लॉक करवाओ। देख रहे हो बोल क्या रहे हैं, अगर आप प्रवीण ने कोई शब्द बोला तो ये मारकर तुम्हारे फेंक के मारूंगा मैं। चलो A2 हॉर्जन है, यहां पे आपको मैक्सिमम इल्यूवेशन देखने को मिलता है। इल्यूवेशन मैंने जैसे बताया था अभी, इल्यूवेशन क्या है, नीचे की तरफ है ना, इस तरीके से क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। क्या तुम लोग भी कुछ भी बोलते रहते हो है? क्या बताएं तुम लोगों को, है हंस लो, सब लोग हंस लो, क्योंकि ये ना पढ़ाने नहीं दे रहे, इस तरह की कलाकारी कर रहे हो ना क्लास में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको स्किप कर दूंगा फिर, ठीक है, स्किप कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर दोबारा ऐसे तुम लोग बोले। तो यहाँ पे जो इल्यूवेशन प्रोसेस है, इल्यूवेशन का मतलब क्या है, लीचिंग हो रही है, ठीक है। लीचिंग मतलब क्या होता है, लीचिंग ही कह सकते हो इल्यूवेशन के दूसरे टर्म में। लीचिंग क्या है, और ज्यादा नीचे चला जाना, ठीक है, और डिफरेंट जो हॉर्जन है उनमें और नीचे चला जाना। लेकिन इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, तो इसमें सिर्फ इल्यूवेशन में B हॉर्जन में ही चीजें जा रही हैं, ठीक है। तो
क्ले जा रहा है, आयरन जा रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और बहुत सी चीजें क्या है ये आपके नीचे देखने को मिल रही हैं। यहां पे क्या हो रहा होगा, जनरली एक्यूमुलेशन ऑफ द क्वार्ट्ज एंड अदर जो सैंड सिल्ट होते हैं ये रेजिस्टेंट मिनरल आपको देखने को मिलते हैं और इसीलिए जनरली लाइटर इन कलर देखने को मिलता है। और बिलो द कह सकते हैं ए जो आपकी A1 है इसके नीचे आप अगर देखोगे तो बेसिकली क्या है यहाँ पे आपको जो हॉर्न देखने को मिल रही है इसका डार्कर कलर है। ठीक है, चलो समझ गए, ये समझ गए। इसको यस शनो करो, पढ़ाने नहीं दे रहा ये प्रवीण बालक ज्यादा ही। एक होता है बालक बंदर एक स्वभाव, जहां जहां तहां करें उपाऊ, सुना है तुम लोगों ने? लीचिंग आउट ऑफ साल्ट, ठीक है, लीचिंग आउट ऑफ साल्ट, जो साल्ट होंगे वो लीच कर जाएंगे नीचे। साल्ट के अलावा भी यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि रुकनी चाहिए इस सिस्टम में, ठीक है, अगर रुकेंगी तो वहां तक प्लांट की रूट जाती है और प्लांट की रूट जाएंगी तो क्या है, न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जब लीचिंग हो जाएगी, क्ले भी चला गया, मिनरल्स भी चले गए, तो क्या है यहाँ फिर दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। भाई प्लांट की रूट जा रही है लेकिन उनको कुछ मिल ही नहीं रही, खाना ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, अब याद रखना कि जो आपकी A2 हॉर्न है ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इसी को हम एलिवेशन हॉर्न कह देते हैं। क्या है, इसी को एलिवेशन हॉर्न कह देते हैं, या आप इसी को याद रखना ई हॉर्न के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एलिवेशन है इसका मतलब क्या है, तो इसका क्या मतलब अभी बताया था आपको, ठीक है, क्या है यहाँ पे लीचिंग है। लीचिंग तो मतलब नहीं हमें टर्म यूज करना चाहिए, लीचिंग में बेसिकली क्या होता है और भी डिफरेंट में जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वॉशिंग आउट हो रहा है। क्या है, वॉशिंग आउट यहां पे हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, वॉशिंग आउट हमें देखने को यहां पे मिल रहा है। आगे आ जाओ, फिर आता है A3 जो हॉर्न है ये आपकी ट्रांजिशनल लेयर कराती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रांजिशनल हॉर्न आपको देखने को मिलेंगी, उनमें हम पढ़ेंगे भी कौन कौन सी हमारी ट्रांजिशनल हॉर्न है। ट्रांजिशनल हॉर्न का मतलब अभी सिर्फ यही समझ लो कि आप में किसी दूसरे के गुण नजर आ रहे हैं। कहते नहीं कि आप मम्मी आपकी या पिताजी आपके कभी कभी कहते होंगे कि आप अपनी ज्यादा मम्मी की तरह आप में लक्षण है, जो गुण है वो दिखते हैं। कभी कभी एक बच्चा होता है उससे लोग परिवार के लोग या आपके रिलेटिव भी कह सकते हैं कि आप अपने फादर की तरह दिख रहे हो, लेकिन आप क्या एग्जैक्टली तो आप फादर की तरह आप में कुछ गुण उनके दिख रहे हैं। तो जो ट्रांजिशन हॉर्न होती है इसका मतलब यही है कि अगर कोई हॉर्न को हम ट्रांजिशन हॉर्न कह रहे हैं तो बेसिकली क्या वो उस हॉर्न की तरह उसमें लक्षण देखने को हमको मिल रहे हैं, वो बताऊंगा कौन कौन से हैं। तो A3 हमारी ट्रांजिशनल हॉर्न लेयर देखने को मिलती है बिटवीन द A और B। इसमें लक्षण A के ज्यादा दिखेंगे, B के कम दिखेंगे, ठीक है। मोर डोमिनेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको A1 की देखने को मिलेंगी अबाउट द A2, ठीक है, और अंडरलेइंग बिटवीन द B हॉर्न, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो। अब ये जो चित्र है, अब जो यहाँ पे चित्र आप देखने को मिल रहा है आपको, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। एक तो क्या है आपका पुअरली ड्रेन्ड सॉइल, पुअरली ड्रेन्ड मतलब ड्रेनेज का सिस्टम जो अच्छा नहीं है। ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, पानी बरसता है तो पानी बरसेगा तो सीधे क्या है वो नीचे सॉइल के जो कह सकते हैं वाटर टेबल है वहां पे जाके मैच कर लेता है उसको, और पानी ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू क्या है वो नीचे चला जाता है। अगर ये ड्रेनेज सिस्टम खराब है, जैसे देखते होंगे कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करो तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा एकदम चोक पड़ा है, खराब है, जो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ड्रेनेज एक तो आपकी कैसी यहाँ पे पुअरली ड्रेन सॉइल देखने को मिल रही है, पुअरली ड्रेन्ड है, और एक आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रोफाइल देखने को मिल रही है। तो दोनों में आपकी जो लक्षण है कुछ अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले हम देखेंगे पुअरली सॉइल जो ड्रेन्ड सॉइल प्रोफाइल है, इसमें क्या है, सबसे इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको देखने को यहाँ पे जो मिल रही है इस तरीके से, ठीक है, ये आपको क्या है देखने को मिल रहा है। अगर पुअर ड्रेन्ड है तो क्या है B हॉर्न, और इसके अलावा ये आपको C हॉर्न देखने को मिल रही है, और R जो अनकंसोलिडेटेड रॉक होती है इस तरीके से देखने को मिल रही है। अब यहां पे क्या है, आपको सबसे ऊपर क्या है, B हॉर्न देखने को मिल रही है। चलो, जो यहां पे क्या है, जो A हॉर्न है, या हम कहें यहां पे O हॉर्न है। O हॉर्न बेसिकली अगर फॉरेस्ट सॉइल होगी तो O हॉर्न भी देखने को मिलेगी। ये बारिश के थ्रू क्या हुआ है, ठीक है, ये यहां पे इस तरीके से ये बह के चली गई है, ठीक है, ये बह के चली गई है। तो अब हॉर्न आपको जो देखने को यहां पे मिल रही है ये क्या है, ए हॉर्न इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। वाटर सैचुरेटेड बी, और बी में भी बी हॉर्न में आपको देखने को इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन जो वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रोफाइल है यहां पे क्या है, सबसे ऊपर आपको ए हॉर्न देखने को मिल रही है, फिर आपको जो ई हॉर्न यानी कि ए का ही जो पार्ट है आपको A2 जो हॉर्न यहां पे है, ये आपको A2 हॉर्न देखने को मिल रही है, फिर आपको बी
देखने को मिल रही है, और फिर सी है, और फाइनली आपको आर हॉर्दन देखने को मिल रही है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ ले कि जो सॉइल का आप सॉइल प्रोफाइल पढ़ रहे हो, सॉइल प्रोफाइल की अगर आपको स्टडी करनी है तो कहां आप कर सकते हो परफेक्ट तरीके से, तो आपको यही बताना है कहां से कहां कर सकते हो। अगर वेल ड्रेन्ड सॉइल अगर है, ठीक है, वेल ड्रेन्ड सॉइल है या कह सकते हो कल्टीवेटेड जो सॉइल है, यहां पे आप स्टडी करनी है तो सिर्फ 4 जो संस्थान है उनकी स्टडी कर सकते हो, पांचों नहीं मिलेगी। पांचों क्या है, पांचों आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे, और फॉरेस्ट में कुछ इस तरीके से। चलो अब आते हैं आपका इसके जो फीचर्स थे, इसको हम क्या है वॉशिंग इन हॉर्दन कर रहे हैं, तो आपको जैसे कि बताया था हमने। अच्छा बी हॉर्दन आई थिंक, हाँ बी हॉर्दन है, और बी हॉर्दन में भी वॉशिंग इन हॉर्दन, बी हॉर्दन को ही हम क्या है वॉशिंग इन हॉर्दन कहते हैं। बी में भी अगर पूछे ज्यादा डीप जाएगा तो फिर B2 कर देगा, तो इसको हम वॉशिंग इन हॉर्दन कहते हैं, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। मैक्सिमम जो इल्यूवेशन यहाँ पे आपको है वो देखने को मिल रहा है। अब क्या इकट्ठा हो रहा है, जो आ रहा है ऊपर से वही नीचे जाके इकट्ठा हो जा रहा है। सिलिकेट क्ले हो गए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गए, Fe हो गया, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आके इकट्ठा हो रही हैं। ये सॉइल जो हॉर्दन है आपको सम टाइम देखने को मिलती है, रेफर्ड एज सब सॉइल हॉर्दन भी इसको हम कह देते हैं। क्या कहते हैं, सब सॉइल हॉर्दन भी इसको हम कहते हैं, याद रखना। अब इसमें आपको एक B1 मिलेगी, B2 मिलेगी और B3 मिलेगी। जो B1 है ये आपकी ट्रांजिशनल लेयर कहलाती है बिटवीन द A और B, ठीक है। यहाँ पे मोर प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी A देन द V, ठीक है। B की कम प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी, A की ज्यादा प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएंगी। फिर आता है B2 को मैंने बताया था आपको मैक्सिमम एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा होगा किसका, जो चीज आ रही है वही क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपको ज्यादा मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपर सॉइल जो हॉर्दन है यहाँ से आके नीचे इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, इन सीटू। इसे ही हम क्या है इल्यूवेशन हॉर्दन कह देते हैं, याद रखना। द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट यहाँ पे आपको जनरली हायर देखने को मिलेगा, हायर क्यों, क्योंकि इकट्ठा हो रही चीजें। और कलर जो इसका है ये आपको कैसे मिलेगा, डार्कर देन दैट ऑफ द A2 हॉर्दन। A2 हॉर्दन के क्या है कलर, क्योंकि वहां से लीचिंग हो रही है, ठीक है, लीचिंग इन द सेंस इल्यूवेशन हो रहा है, समझ गए। चलो फिर आता है आपका B3 हॉर्दन। जो B3 हॉर्दन है ये आपका ट्रांजिशनल हॉर्दन कहलाता है बिटवीन द B एंड C, और इसमें जो प्रॉपर्टी आपको मोर देखने को मिलेगी लाइक दैट ऑफ द B2 देन द अंडरलाइंग द C हॉर्दन, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। फिर आता है हमारा C हॉर्दन। C हॉर्दन बेसिकली क्या है, दिस इज अ पेरेंट मटेरियल। क्या है आपका, ये पेरेंट मटेरियल है। और इसी हॉर्दन को, ये जो आप कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जो C हॉर्दन है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कभी कभी कहते हैं अबव द, क्या कहते हैं, बिलो दी, बिलो नहीं, एबव नहीं, बिलो दी सोलम, बिलो दी सोलम। लेकिन अब आप कहोगे सर सोलम क्या है, तो जो A और B हॉर्दन है इन दोनों को आपस में मिला के हम सोलम कह देते हैं, ठीक है। A और जो B हॉर्दन है इनको मिला के आपस में हम सोलम वर्ड यूज करते हैं। और जो बिलो द आपको हॉर्दन देखने को मिलती है A और B, यानी कि सोलम के नीचे जो मिलती है उसको हम कहते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं हम, उसको C हॉर्दन, या हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल हमको देखने को मिलता है। लिखा भी है इट इज द हॉर्दन बिलो द सोलम। सोलम किसको कह रहे हैं, A प्लस B को। और लेफ्टी लेस अफेक्टेड बाय द सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। सॉइल फार्मिंग पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, तो सॉइल फार्मिंग से ये कम अफेक्ट देखने को मिलती है, ठीक है, कम अफेक्ट देखने को मिलती है। ये आपका बेसिकली पेरेंट मटेरियल यहाँ पे मोस्टली होता है। और यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, जोन ऑफ आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यहाँ पे भाई माइक्रोब्स नहीं होंगे, ठीक है। जब माइक्रोब्स नहीं होंगे तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज हैं ये क्या आपको क्या है अफेक्टेड देखने को मिलेंगी, ठीक है, आउटसाइड जोन ये आप कहलाता है। इट में भी कंटेन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम है, ये सभी आपको यहाँ पे इकट्ठा होते नजर आते हैं। ये आपकी C हॉर्दन है। क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, सर ऑर्गेनिक मैटर भी लीच आउट होता है क्या। ऑर्गेनिक मैटर देखो, ऑर्गेनिक मैटर अब वो तो बन रहा है, ऑर्गेनिक मैटर लीच डाउन भी होता है, कह सकते हैं कि उसके कुछ फ्रैक्शंस होते हैं वो कुछ लीच डाउन हो सकते हैं, ठीक है। लीचिंग हो सकती है, लीचिंग अगर आप वर्ड यूज करोगे, ठीक है, तो वो चला जाएगा, क्योंकि लीचिंग एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। अब मैं अगर कहूं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी एक ब्रॉड टर्म है। अगर मैं कहूं डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, तो ये डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो इल्यूवेशन है ये एक छोटा टर्म है, लेकिन लीचिंग है ये एक बड़ा टर्म है, ठीक है। तो हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिखा दी आपको, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये आपको ई हॉर्दन देखने को मिल रही है। ई हॉर्दन यानी कि आपको थोड़ा इसका कलर है लाइट देखने को मिलेगा, पेल देखने को कलर मिलेगा। फिर आपकी बी हॉर्दन है, यहाँ पे आपको डार्क कलर देखने को मिलेगा, यानी कि एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा होगा। फिर आपको सी हॉर्दन मिलेगी, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका पेरेंट मटेरियल है। सी हॉर्दन क्या है, पेरेंट मटेरियल है। या हम कह सकते हैं सोलम की जो नीचे हमको हॉर्दन देखने को मिलती है, यह क्या कहलाती है हमारी, ये क्या कहलाती है, सी हॉर्दन कहलाती है। ठीक है, समझ गए। चलो अब आते हैं हम आर हॉर्दन पे, यानी कि हमारा आर जो हॉर्दन है ये क्या बताता है,
ये हमारी बेड रॉक्स होती हैं। आर हॉर्जन हमारी क्या है, तो ये बेड रॉक्स हैं। कैसे कैसे हम इसको पहचानेंगे, ये कंसोलिडेटेड जो हमारा मटेरियल होता है बेड रॉक्स, इट मे वेरी मे नॉट बी लाइक पेरेंट्स फॉर्म विच सोलम इज फॉर्म। यहां से क्या है, सोलम का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। और ये बेसिकली क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो आपका कह सकते हैं हॉर्जन है अब्सेंट होता है एलुवियल सॉइल में, तो आया भी है। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के, प्रेजेंट है कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो अब्सेंट होता है एलुवियल सॉइल में ये आपको और हॉर्जन देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और टर्म है जो कि हमें समझने चाहिए, जैसे एक वर्ड होता है हमारा रिगोसोल्स। रिगोसोल्स क्या कहलाता है, रिगोसोल्स क्या है, ए जोनल जो सॉइल्स होती हैं इनका कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है बाय द वेल टू इनपरफेक्टली ड्रेन्ड। ठीक है, वेल या इनपरफेक्टली ड्रेन्ड की बात करें मिनरल सॉइल्स, जहां पे हमको लेक हॉर्जन डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, कम हॉर्जन का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिगोसोल्स कहते हैं। सोलम आपको बता ही दिया, ए प्लस बी हॉर्जन को हम सोलम कह देते हैं। और रिगोलित में आपको अगर ए के साथ में बी, ये आपका सोलम हो गया, या आप कह सकते हो यहां से इस तरीके से लिख सकते हो, सोलम प्लस सी को आप क्या कह सकते हो, रिगोलित कह सकते हो। ठीक है, रिगोलित कह सकते हो, या आप कह सकते हो क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को आप रिगोलित कह सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर ट्रांजिशनल की भी हमने बात की थी। ट्रांजिशनल क्या है, द हॉर्जन विच डोमिनेट बाई प्रॉपर्टी ऑफ वन मास्टर हॉर्जन बट हैविंग सबऑर्डिनेट प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल हॉर्जन। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांजिशनल हॉर्जन कहते हैं। कौन कौन सी हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है आपकी, एक तो ए बी है, ईवी है, और बीई आपको जो हॉर्जन देखने को मिलेंगी ये आपकी ट्रांजिशनल हॉर्जन कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, ट्रांजिशनल हॉर्जन कहलाती हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा टॉपिक। बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कशन किया कि हमारी सॉइल प्रोफाइल क्या है, किस तरीके से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या हमारे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको सॉइल प्रोफाइल में जाननी चाहिए, कैसे एमसीक्यू हमसे पूछे जा सकते हैं। अब किसी का अगर क्वेश्चन हो तो आप फटाफट बता दो। आर हॉर्जन का सोलम वाला पार्ट समझ नहीं आया, आर हॉर्जन, ठीक है, समझो, कुछ नहीं समझना ही है, कहो सिंपल है, पहले बोलो कहो सिंपल है, ठीक है, बोल दिया। अब आ जाओ, जो सी हॉर्जन है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं पेरेंट मटेरियल। ये क्या है, ये क्या आपका पेरेंट, ये क्या है, पेरेंट मटेरियल है। ठीक है, पैतृक पदार्थ ये आपका है। इसके नीचे हमको जो देखने को मिल रही है ये बेड रॉक देखने को मिल रही है, यानी कि जब सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो क्या इसी से टूट के ये पेरेंट मटेरियल बन रहा है। सॉइल कैसे बनती है, कोई एटम होगा पहले, सबसे पहले, ठीक है, एटम बहुत सारे आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, मिनरल बना रहे हैं, मिनरल्स बना रहे हैं। बहुत सारे मिनरल्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, रॉक्स को बना रहे हैं। ठीक है, रॉक्स क्या हो रही है, रॉक्स पे वेदरिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे रिगोलिथ बन रहा है, रिगोलिथ बन रहा है, रिगोलिथ से क्या है, ट्रू सॉइल बन रही है। तो अब जब बेड रॉक्स कह रहे हैं तो इनके टूटने से क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो आपकी बेड रॉक्स हैं यहीं पे जो इकट्ठा हो रहा है, यही जो मटेरियल है, यहां से क्या होगा, वेदरिंग होगी, यहीं से पेरेंट मटेरियल बनेगा। ठीक है, यहीं से पेरेंट मटेरियल बनेगा, तो यहीं पे इसी को हम क्या है, और हॉर्जन के नाम से जानते हैं। बस इतना समझो। रिगोसोल्स नहीं समझ आया। रिगोसोल्स में बेसिकली क्या है, जो ए जोनल, दो प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक जोनल होता है, एक आजोनल होता है। ठीक है, एक जोनल होता है, एक आजोनल होता है। तो बस आप ये याद रखना कि जो रिगोसोल्स होती है इनका कैरेक्टर क्या है, ये आपको वेल मतलब अच्छा और परफेक्ट, कभी कभी इनमें अच्छा आपको ड्रेनेज देखने को मिलेगा, कभी कभी इनमें कम ड्रेनेज अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि वेल टू इनपरफेक्टली ड्रेन आपको मिनरल सॉइल्स देखने को मिलती है। यानी कि सॉइल भी कैसी है, कोई मान लो ये सॉइल है, ये कैसी है, यहाँ पे अच्छी मात्रा में आपको मिनरल देखने को मिल रहे हैं, मिनरल्स आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिले, तो कहोगे ये कैसी है, तो ये मिनरल हॉर्जन है, मिनरल सॉइल्स है। जैसे कि आपकी जो ए हॉर्जन होती है इसको क्या कहते हो, तो इसको बोलते हो मिनरल हॉर्जन है। क्या है, ये मिनरल हॉर्जन है। अगर अच्छी मात्रा में मिनरल नहीं है तो आप कह दोगे कि मिनरल हॉर्जन नहीं है। यानी कभी अभी क्या होता है, अब सिंपल समझो, रिगोसोल्स को और अच्छा समझना चाह रहे हो तो समझ सकते हो कि आपने बहुत अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन की और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका था, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की थी, और आपके बैचमेट कह रहे थे कि इस बार तो ये टॉप करेगा, इस बार तो श्रद्धा टॉप करेंगी। लेकिन क्या हुआ, आप जब एग्जामिनेशन के लिए गए तो एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं आपकी तबीयत गड़बड़ हो गई। तो आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी थी, ये तो नहीं कह सकते कि आपकी तैयारी में कोई कमी थी, तैयारी तो अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ, वो इनपरफेक्ट कंडीशन आपके लिए हो गई, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, वो आपका हेल्थ इशू था। तो इसी प्रकार के जो रिगोसोल्स होती हैं, रिगोसोल्स ए जोनल सॉइल में देखने को मिलती है, वेल भी है, वेल टू इनपरफेक्टली ड्रेन्ड यहाँ पे आपको मिनरल सॉइल देखने को मिलती है, जिसमें आपको किसी प्रकार से हॉर्जन का फॉर्मेशन नहीं होने देखने को मिल रहा है, लेक ऑफ हॉर्जन डेवलपमेंट। यहां से क्या है, हॉर्जन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है,
यहां से हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया। आगे बढ़े, एमसीक्यूज कर लें हम, एमसीक्यूज कर लें। आज टाइम पता भी नहीं चला आप लोगों को भी, है ना, आप लोगों को मोए मोए हो गया। कल तो चिल्लाने लगे थे 1 घंटे में। एमसीक्यूज करें, रेडी हो? चलो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं। बताओ, विच सॉइल horizon is known as illuviation horizon? चलो बताना। ऑप्शन ए आपका है ए हॉर्जन, A2 हॉर्जन, सी हॉर्जन है, A3 हॉर्जन है, और डी अगर मैं बोल दूं नन ऑफ दीज है। अब ये मैं एक्सपेक्ट क्वेश्चन कर रहा था कि जेआरएफ एसआरएफ लेवल का क्वेश्चन है आपसे, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन जेआरएफ एसआरएफ में आते हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में, ठीक है। ऑप्शन भी इसी तरीके से तब देखने को मिलते हैं। ये आप समझ लो कि आप कहीं ना कहीं एसआरएफ का एग्जामिनेशन दे रहे हो, वहां पे एसआरएफ का या जेआरएफ का एग्जामिनेशन देते हो तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो कि एमसीक्यू टाइप होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। एमसीक्यू मतलब एक प्रश्न और उसके 4 या 5 आंसर। उसमें तो आपको मोस्टली स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मैचिंग मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप के, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर नहीं आते वहां पे। और वो कहीं ना कहीं अपने में ही एक महारत हासिल करता है बच्चा जब किसी पर्टिकुलर मास्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है एक सब्जेक्ट के लिए, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। आपके एग्जामिनेशन में तो बहुत 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 हलवा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बहुत हलवा हलवा आएगा। इल्यूवेशन बोला है, कुछ भी लिख दे रहे हो तुम लोग, आंसर करो। इल्यूवेशन है ना कि इल्यूवेशन है। आई फॉर इल्यूवेशन है, ई फॉर इल्यूवेशन यहां पे देखने को मिल रहा है, वो आप बता रहे हो वो आई फॉर है। बताओ यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो। यहां पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये होगा बी आंसर, ठीक है, बी आंसर होगा। तो 60% लोगों का करेक्ट आंसर यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने ट्राई किया और अच्छा ट्राई किया, करेक्ट आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन करो। यहां पे चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्या करना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। ऑप्शन आपका ए है ओ हॉरिजन मोस्टली सीन इन फॉरेस्ट लैंड। बी ऑप्शन है ओवन इज कंप्लीट डिकम्पोज्ड, ठीक है। सी हॉर्जन है, सी ऑप्शन है, हॉर्जन कहां से आ गई, इज पार्शियल डिकम्पोज्ड। और अगला ऑप्शन हमारा है बोथ बी एंड सी। चलो इनकरेक्ट चूज करना है। बताओ पोल प्रॉब्लम आ रही है क्या, पोल में समस्या आ गई, बताओ पोल में समस्या कैसे आ गई भाई, पोल में समस्या थोड़े ना आनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ इसका। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई करो, सॉल्व कर लेना। रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और अब तो काफी टाइम हो गया, अब आपको कुछ बताना नहीं है, बस आपको एज ए जैसे परिवार में होता है ना हमारे कि काफी समय जब हो जाता है तो हम अपने हर एक मेंबर को समझने लगते हैं, उसकी
वो बोलता भी नहीं है तो हम समझ जाते हैं चीज़ों को। तो बस हमें अब प्रैक्टिस चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, एक आपका जो लर्निंग, ठीक है, मैंने क्या बताया था, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है, ठीक है। ये LPR याद रखो, सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, सब कुछ होगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और डेली काम किया करो, डेली जरूर रिवीजन करो, कुछ भी पढ़ के जाओ। हमारा दिमाग है, हमको करता है, हमारे साथ खेल खेलता है, और खेल खेलता है तो तुम अपने आप खेल खेलो कि हमें भाई कुछ भी हो जाए। देखो हम हमारा यही रूल है, सिद्धांत हमारे सिंपल है, हम कुछ भी पढ़ के जाएंगे, हम 5 मिनट रिवीजन करेंगे। अपने दिमाग को ये बोलो, हो सकता है लोग तुमको बोलेंगे क्या हो गया भाई इसको, कौन सी क्लास करके आ रहा है, लेकिन खुद के दिमाग को बोलो जरूर। आप ये काम करो, कोई भी क्लास करने के बाद 5 मिनट रिवीजन करो ही करो, ये फार्मूला आप गांठ बांध लो, है ना। चलो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे, तो हमारा डी आंसर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 चीजें आपको उलट फेर करके दे दी थी, यानी कि समझ गए आप लोग, बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे पकड़ लिए। क्या था, जो O2 है दिस इज नॉट पार्शियल डिकम्पोज, ये क्या है आपकी कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है, और जो A1 है ये आपकी पार्शियल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ लिया आपने क्वेश्चन को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर अपने आपको विश्राम देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन अगला करेंगे हम लोग, चूज दी इनकरेक्ट। अगर ध्यान सुना होगा तब इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा फोकस करना, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, या स्टेटमेंट लिख देता हूं, ऑप्शन क्या ही है, स्टेटमेंट। प्रैक्टिस करो एक अपर लेवल की, ताकि छोटे मोटे तो कहते नहीं कि छोटे मोटे जो आपको क्वेश्चन बने वो तो आप फिर बना ही ले जाओ, ठीक है। A1 A हॉर्दन is known as मिनरल हॉर्दन। ध्यान से करना क्वेश्चन को, सचेत कर दे रहा हूं पहले ही। इल्यूविएशन, इल्यूविएशन, आई फॉर इल्यूविएशन है, इल्यूविएशन इज जनरली seen in the B हॉर्दन, B हॉर्दन, ठीक है। C हॉर्दन is known as parent मटेरियल, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको, बोलो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा। बताओ विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पे सही आपको आंसर देखने को मिल रहा है। इनकरेक्ट पूछा है, यानी असंगत कथन जो गलत है वो कौन सा है, बताओ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा डी, इसमें कोई भी गलत यहाँ पे नहीं है। 43% लोगों ने सही किया, ठीक है। क्या था, क्यों गलत कर दिया तुम लोगों ने, गलत हमें लग रहा है इसलिए कर दिया। ए को क्या है, हम मिनरल हॉर्दन जानते हैं, बिल्कुल सही है। इल्यूएशन आपका बी हॉर्दन में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। सी हॉर्दन को पेरेंट मेटल जानते हैं, तो सभी सही है। इसमें इनकरेक्ट तो कोई है नहीं, तो नन ऑफ दी आंसर करेक्ट हो जाता, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस के शॉर्ट नोट्स चाहिए, अच्छा चलो ठीक है, मैं बनवा देता हूँ, ठीक है। एक काम करना, इस वीक रुक जाओ, और मैं बोल देता हूँ उसका भी करवा देता हूँ, ठीक है। परेशान मत होना, करवा दूंगा इस वीक, सोमवार को मिल जाएंगे फिर तुमको, ठीक है। अगर ना सोमवार को मिले तो थोड़ा ट्राई कर लेना, मैं बोल दूंगा अच्छे नोट्स बनवा दें, ठीक है। कंप्यूटर के सारी चीजें प्रिपेयर हैं, बोल दूंगा मिल जाएंगे, ठीक है। डन। तो चलिए फिर आप होमवर्क आपको मैं देके चलता हूं। होमवर्क आपको करना क्या है, कल की क्लास में आना, तो जो डायग्राम है इसको अभी चाहे अपनी कॉपी पे बना लो, चाहे आप अपना फोटो ले लो, जैसे भी आपको उचित लगे उसको इस तरीके से बना लेना, और एक पेन लेना, ठीक है, पेन या पेंसिल जो भी लेना, इन सभी हॉर्जन को आप ड्रॉ कर लेना, यानी कि लेबल कर लेना। पहले इसका क्या करना है, लेवल कर लेना है। लेवल यानी कि
लेवल, रोटावेटर नहीं चला देना, लेवल करना है इसको। लिखना है ये कौन सी हॉर्न है, ये कौन सी हॉर्न है, ये कौन सी है और ये कौन सी हॉर्न है, इनको सबको लिखना है। फिर क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, सब डिवाइड। अगर ये हॉर्न आपको देखने को मिल रही है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, उनको इस तरीके से डिवाइड करना है। ये है तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। ये आपकी हॉर्न है तो कौन कौन से पार्ट हैं, आधी चीजें यही कर दे रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना है, आपको करना है, ठीक है। ठीक है, करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं, PYQs भी पेपर दे दिवा देंगे, ठीक है। कोई बात, आप टेलीग्राम पे जुड़ रहे हैं ना, मैंने दे दिया है, वहां से मिल जाएंगी चीजें, मोस्टली आपको बता देना तो फिर चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क का है, होमवर्क करके कल आप लोग लाना। तो ठीक है, शुभ रात्रि सभी को, आप अपना ख्याल रखिए और मेहनत जारी रखिए, पढ़ते रहिए। किसी बार की कोई समस्या या परेशानी आई तो बिल्कुल कनेक्ट करिए और रिवीजन डेली करके आइए, ठीक है। आप जितने भी हमारे, मोस्टली तो अब सब हम लोग आपस में कनेक्ट ही हैं और सारी क्लासेस हमारी प्रॉपर चल रही हैं बाकायदा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैं कहता हूं कि डाउट अपने साथ मत लेके जाइए, डाउट अपने साथ घर मत लेके जाइए। लाइव में जुड़ने का फायदा यही है कि आप लाइव अटेंड करिए क्लास, और जितना भी टाइम लगेगा, एक बार अगर आप सॉइल प्रोफाइल पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता अब आपको जिंदगी में कभी सॉइल प्रोफाइल पढ़ने की जरूरत है। बस आप खुद को रिवाइज करवाते रहिए उस चीज को और प्रैक्टिस करते रहिए। एक होता है, जब रिवीजन भी हमारा होता है दो तरीके से होता है, एक होता है रिकॉग्निशन, मतलब सिर्फ हमने देख लिया और हमें अरे हमने पढ़ा था ये, और एक होता है हमारा प्रैक्टिकल जो रिवीजन होता है, यानी कि हम हर एक, और आपको ऐसा नहीं करना है नोट्स बहुत तरीके से बनाना है, वो मैं दूंगा, वो आज टेलीग्राम पे था, मैं देने वाला था, लेकिन टाइम क्योंकि आपकी क्लास थी तो वहां पे नहीं हो पाई, ठीक है। कोई नहीं, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, और कल आएंगे फिर से हम अच्छा एक नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे। टेक केयर एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।